बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉक्सिकोलॉजी में टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। यानी साइंटिस्ट ने टॉक्सिक जो टॉक्सिकेंट्स हैं या जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्या कैटेगरीज की गई हैं, कहाँ से वो आते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर तो हैं। अब वो हमारी बॉडी में किस तरह से जाकर शामिल होते हैं, फिर हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। शुरू में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में वो किस तरह से शामिल होते हैं, उसके बाद जो है वो उनके मैकेनिज्म पे हम बात करेंगे। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द वे द मैन इज एक्सपोज्ड टू देम। ये बेसिक कैटेगरीज अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से टॉक्सिकेंट्स हैं, किस तरह से इंसान इनसे एक्सपोज होता है। ठीक हो गया। तो पहला हम देखते हैं, पहले ड्रग्स हैं। अब देखते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, ये हमारी बात हो चुकी है डायग्राम पे भोपाल में जो इंडिया में हुआ था। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस में सबसे पहले अगर हम देखें तो मेन चीज़ जो आती है वो ड्रग्स है। अब ड्रग जब इंसान इनटेक करता है तो जाहिर बात है वो उसको क्या कर देता है, ड्रग डिपेंडेंट कर देता है। देखिए, एक होता है ड्रग एडिक्शन, एक होती है ड्रग डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस में वो उसके ऊपर पहले डिपेंड करता है। शुरू में कोई बंदा ड्रग डिपेंडेंट होता है, बाद में वो ड्रग एडिक्टेड हो जाता है। ठीक है। तो ड्रग जो होती हैं ये हमने पीछे पढ़ा है, जो कल इस हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे कि ड्रग्स क्या करती हैं, किसी भी इंडिविजुअल के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वहां पर जाकर इफेक्ट करती हैं। ठीक है। तो वो जब उसके न्यूरोट्रांसमीटर पे जाकर इफेक्ट करती है तो नर्व इम्पल्स की ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसका इम्पल्स प्रॉपरली ट्रैवल नहीं होता और उस बंदे को फिर वो सेंसलेस हो जाता है, या जो उसके जो प्रॉपर बॉडी के फंक्शन है वो नहीं। तो शुरू हम करते हैं कि ड्रग्स कहाँ से चली हैं या कौन कौन से कंट्रीज में इसको लिया जाता है। तो ड्रग्स जो है आपको यहाँ तो इसने वेस्टर्न कंट्री का लिखा है कि मोस्टली पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्री कंज्यूम द ड्रग्स। किसी एक किस्म को भी खाते हैं, लेते हैं ड्रग्स जो हैं, ये बहुत सारे होते हैं। तो वो उनकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ वो उसको इनटेक करते रहते हैं। तो अब इसमें ये वेस्टर्न कल्चर की हम बाउंड नहीं कर सकते, ऑल्दो कि वहाँ पर ये ज़्यादा है क्योंकि मजहबी तौर पर भी उनको पाबंदी नहीं है तो वो लोग लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी या एशिया में भी या दुनिया की दूसरी कंट्रीज के अंदर भी ये ड्रग्स को लेना कॉमन है। तो जब ड्रग, अब हम इस बाउंड्री पे नहीं जा रहे कि उसमें क्या वजह है, तो कहते हैं कि ड्रग्स जो हैं ये हाईली पोटेंट होती हैं, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ ये इंटरेक्ट करती हैं। इनको इस वजह से ये हमारे जो जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम हैं उसको जाकर डैमेज करती हैं। किस तरह से डैमेज करती हैं मैंने आपको पहले बताया है कि दो चीज़ें, एक तो जो इमीडिएट इसका इफेक्ट होता है ना वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर होता है। उसके बाद जो ड्रग का दूसरा इफेक्ट है वो हमारे लिवर पे होता है कि लिवर जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है। तो ये आगे ये फूड एडिक्टिव भी आएगा, यानी जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो लिवर उनको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है। जब वो कंटिन्यूसली, ये देखे ना, ये लोग क्या कहते हैं कि वो पूरी जिंदगी ड्रग्स लेते हैं। तो जाहिर बात है, मैंने आपको पहले बताया कि जब एक बंदा शुरू में ड्रग लेगा तो वो पूरी पूरी जिंदगी उन पर डिपेंडेंट रहेगा, फिर उसका एडिक्ट हो जाएगा, उसके बगैर वो रह ही नहीं सकेगा। तो फिर वो लिवर कंटिन्यूसली उसको डिटॉक्सिफाई करता रहेगा, जिसके नतीजे में लिवर डैमेज हो जाता है। ठीक है ना जी। ड्यूरिंग द ड्रग टॉक्सिसिटी में बी ईदर ओवरडोज। हाँ, तो अगर आप ओवरडोज भी कर रहे हैं तो तब भी वो लिमिटेड मिकदार में ले रहे हैं, ओवरडोज कर रहे हैं तब भी वो एडवर्स इफेक्ट देगा। इन दोनों के मैकेनिज्म्स क्या हैं वो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से। अब कहता है क्या है, कहता है कि ड्रग्स वेरी इनॉर्मसली इन द केमिकल नेचर, यानी हर एक ड्रग की केमिकल नेचर मुख्तलिफ होती है। सो पोजेसेस अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, इस वजह से हर एक ड्रग का जो मैकेनिज्म है या जो उसका नुकसान पहुंचाने का तरीका है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। So this is only the foreign substance of known biological activity that man ingest intentionally। ये मेन बात आपने लिखी है। हमें पता है कि हमने ये, अगर ये कोई बंदा वाइन ले रहा है, कोई बंदा अफ्यूम ले रहा है, तो उसके
क्या इफेक्ट हो सकते हैं नॉन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर हम किसी बंदे को ये ड्रग दे रहे हैं तो वो उसको हेलोसिनेशन होगी, उसकी क्या कौन सी प्रॉब्लम होगी। ये नॉन एक्टिविटी है, इंटेंशनली जो वो बंदा अपनी मर्जी से लेता है। समझ आ रही है बात। तो ये पॉइंट आपने हाईलाइट करना है कि ये वो ड्रग वो केमिकल है जो इंसान अपनी मर्जी से लेता है और इसके इफेक्ट्स भी उसको पता होते हैं। कहते हैं इस कैटेगरी में अल्कोहल जो है ना ये मेन और प्रोमिनेंट चीज है। एक्टिव प्रिंसिपल, हाँ, और सिगरेट वगैरह हैं, बोथ ऑफ विच आर यूज्ड बिकॉज ऑफ दीज सब्सटेंसेस, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ये हैं। हाँ, both are used for the biological activities and both of course have the toxic properties। दोनों जो हैं उनकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज यानी हो गया अल्कोहल है, शराब हो गया, और सिगरेट वगैरह। अब सिगरेट देखें कॉमन है, सिगरेट में कौन सा केमिकल है, निकोटीन है, वो जाकर हमें इफेक्ट करता है। ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, लंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हार्ट की प्रॉब्लम सिर्फ ये बीपी वगैरह को बढ़ाते हैं। ड्रग यूज्ड इन द वेटनरी प्रैक्टिकल्स मस्ट be considered here as a human may expose the meat from the। अब देखें ना, हाँ, अब ये बहुत अहम बात उसने दी है। कहता है कि जो वेटनरी में जितने भी ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं वो उसमें वो सारी की सारी ह्यूमन को इफेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। अब कहता क्या है कि मसलन इसकी बात क्या है कि ये जो स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरॉइड्स कॉमनली ये जो हमारे चिकन हैं इनको ये स्टीरॉइड फीड दी जाती है। अब वो जो स्टीरॉइड जब हम उनको देते हैं, चिकन में मीट की बात हो रही है ना, तो स्टीरॉइड अब ये चिकन में भी है, ये जो बीफ है उसमें भी मौजूद है। ये आजकल जो फार्म पे बड़े बड़े जो ये बुल्स हैं, ठीक है ना, इनको जब तैयार किया जाता है तो ये कुर्बानी के लिए भी जानवर आ रहे हैं। तो ये जिसको हम उर्फ आम में हमारे लोकल लैंग्वेज जो कहते हैं कि ये एक जो देसी बैड़ा होता है वो कहते हैं जी ये नहीं है, ये दूसरा जानवर है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन है या कुछ इस तरह से। एक तो वो प्रोडक्टिव, उसकी प्रोडक्टिविटी अलग होती है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे जो उसको फीड दी जाती है जो टॉक्सिकोलॉजी के हवाले से है, जो फीड उनको दी जाती है उस फीड के अंदर जो स्टीरॉइड्स की मिकदार है वो ज़्यादा होती है। स्टीरॉइड देने की वजह से अब क्या होता है कि उनका वो बॉडी लेवल, बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है। चिकन की एग्जांपल इसी में है कि हम कोई देसी मुर्गी अगर घर में रखते हैं तो वो 6 माह में भी आधा किलो मुश्किल होती है। ठीक है, जबकि आपने वाइट मीट खाया है तो देखा भी है, इनको पोल्ट्री को देखा है कि पोल्ट्री की जो प्रोडक्शन है इसकी मैक्सिमम जो फार्म के अंदर ये रखते हैं ये 45 डेज रखते हैं। तो अब 1.5 मंथ के अंदर अब उस जो वो चिक है उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg टू 2 kg हो जाता है। उसकी इतना ज़्यादा वेट उसका कैसे बढ़ गया? उसका वेट इसीलिए बढ़ा कि उसकी फीड में वो चीज़ें शामिल हैं। अब जब फीड में स्टीरॉइड वाली फीड उसको दी जाएगी उसका वेट बढ़ जाएगा, वो जाहिर बहुत वो ओवर वेट होगा, उसके मसल बने हुए हैं। अब जब वही फीड इंसान खाएगा तो वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में स्टीरॉइड उसकी बॉडी में शामिल होते जाएंगे। जब स्टीरॉइड शामिल होते जाएंगे तो स्टीरॉइड की वजह से आप देखें ह्यूमन जितने भी हैं हम सब किस प्रॉब्लम में हैं, हम ओवरवेट की प्रॉब्लम में। ठीक है, उसकी ये बाकी जो लैक ऑफ एक्टिविटीज हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, उसके अलावा जो ओवरवेट होने का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है वो ये चिकन का ये जो पोल्ट्री में या वेटनरी में जहाँ भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वेटरनरी में जितने भी ये केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं स्टीरॉइड्स वगैरह, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक हो गया। तो ये अब हमें पता भी है लेकिन हम इंटेंशनली उसको खाते जा रहे हैं, हम उसको रोक नहीं रहे। तो फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया ड्रग्स। ड्रग्स जो है ये फर्स्ट वन आपके पास टॉक्सिक कंपाउंड है जो इंसान इंटेंशनली ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे फूड एडिक्टिव्स है। और फूड में भी ऐसा ही हो रहा है, जितनी भी हमारी ये चीज़ें उगाई जा रही हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसके ऊपर भी केमिकल का स्प्रे हो रहा है। इसके अलावा हम लोग अब आदी हो गई हैं बहुत ज़्यादा कैंडीमेंट्स, मसाला जात, और इसके अलावा फ्लेवर्स के। आप जानते हैं जितने भी फ्लेवर्स हैं, जितने भी कलर्स हैं, वो उस फूड एडिक्टिव में आते हैं, ये याद रखिएगा। देखें ये जो आइसक्रीम के फ्लेवर्स होते हैं, ये जो
ये चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, इसमें जो फ्लेवर्स वगैरह जितने भी इस्तेमाल होते हैं ना फूड स्टफ में, वो सारे के सारे फूड स्टफ के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो फूड एडिटिव में आते हैं। द सेकंड कैटेगरी ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस दैट आर डायरेक्टली इंजेस्टेड फूड एडिक्टिव्स आर यूजुअली ऑफ लो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। वहां पर हमने पढ़ा था इसमें इसमें हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है क्योंकि वो डायरेक्टली जाकर इफेक्ट करता था। अब यहाँ पर फूड एडिक्टिव में क्योंकि ये थोड़ी मिकदार में होते हैं फ्लेवर वगैरह कलर जो होते हैं, इसलिए ये स्लोली स्लोली चीज को जाकर नुकसान पहुंचाते हैं फूड स्टफ के अंदर। There are many potentially toxic substances which may be regarded as contaminants, यानी वो जो जितने भी हम उसमें कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कंटेमिनेंट्स मिलावट है उसके अंदर। ठीक है जी। रिजल्टिंग फ्रॉम द कुकिंग एंड फ्रॉम द अदर कंटेमिनेशन, स्पेसिफिक एग्जांपल विल बी, हाँ वो कहता है कि आगे जब मैकेनिज्म आएंगे इस पे हम बात करेंगे। वेटरनरी ड्रग्स and their breakdown products may also be found in the food stuff। ठीक है, जैसा कहता है कि हमने ऊपर भी बात की है कि वो जो ड्रग हम वेटनरी के अंदर देते हैं वो भी फूड स्टफ के अंदर शामिल हो जाते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने स्टीरॉइड की आपको दी है। अच्छा जी, कहते हैं कि ये जितने भी फूड स्टफ के अंदर चीजें ये नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी उसमें। अब होगा क्या, For the majority, little is known of the long-term toxicity। हमें पता ही नहीं है जो हम खाते जा रहे हैं इसके कितने नुकसान हैं। आजकल ये जो बच्चों की चीजें बनाई जा रही हैं मार्केट में, इसमें ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो पापड़ हैं, ये जो कैंडीज हैं, ये जो चॉकलेट्स हैं, ठीक है, आइसक्रीम्स हैं, ये बहुत कॉमन है आजकल, ये हमारे घर में ये हिस्सा बना हुआ है हमारी जिंदगी का। तो वो फिर उससे नुकसान क्या होता है, उससे नुकसान ये हो रहा है, आपने देखा कि पिछले पिछले दिनों में गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट बेकरी है इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बैन किया गया था क्योंकि इसमें जो जो फ्लेवर इस्तेमाल कर रहे थे स्पेशली आइसक्रीम वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। इस पे उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करें हम। तो याद रखें आप भी कलर्स के बारे में। हाँ, और बहुत कॉमन चीज़ आपको बता दूँ, ये जो केचप हम खाते हैं, केचप आप देखें इस केचप के अंदर, तो पिछले दिनों में एक बड़ी मशहूर बात चली हुई थी कि अगर टमाटर जो है वो 300 प्लस पर केजी चले गए हैं, अगर 1 किलो टमाटर का रेट 300 रुपये तक चला गया तो केचप का रेट नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब है कि केचप में टमाटर नहीं है। ठीक है ना, कैसे वो एक वो लतीफा सा बना हुआ था। तो अब जब केचप हम लोग खाते हैं तो उसमें आप देखें कि जो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी वो किसी कंपनी का है वो केचप आप इस्तेमाल करें। ये जो छोटे बच्चे स्कूल से बाहर, ये जो इनके वो रेडी बाउंड खड़े होते हैं, तो फिंगर चिप्स बना रहे हैं, फ्रेंचीज बना रहे हैं, और साथ ही उसमें वो केचप डालते हैं। अगर हो सकता है आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, आपने वो केचप चेक किया हो, वो जब आपके हाथ पे लगता है तो वो हाथ पे कलर दे देता है, जुबान पे कलर दे देता है। इसका मतलब है कि वो अच्छी क्वालिटी नहीं है। जो इतना वो डी कलर होता जा रहा है, हाथों पे लग रहा है, कागज पे लग रहा है, तो वो बाद में नुकसान पहुंचाएगा ना। इसका मतलब अंदर जाकर भी उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना। तो ये वो बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी को इसका पता ही नहीं है, और वो हम अपनी पूरी लाइफ में डेली बेसिस पे जनाब इन चीजों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो देर आर सर्टेनिटी टू द एविडेंसेस, कहता है कि यहाँ पर इतना इसका पता भी नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस अब शुरू हुई है, पब्लिक अवेयरनेस जी, पब्लिक अवेयरनेस का प्रोसेस शुरू हुआ है कि भाई इन चीज़ों से बचें, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को देखें, फिर आप इनको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये दूसरा आपके पास है फूड एडिक्टिव्स हो गया। तीसरा आ गया इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ये भी अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हुए हैं, हम इनसे जान नहीं छुड़ा सकते क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गया हुआ है कि हमने जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, मसलन जो चीज़ें हम पहन रहे हैं उसमें भी इस तरह की चीज़ें ये मौजूद होती हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स में कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, दे मे बी डायरेक्ट हैजर्ड्स टू द वर्क प्लेस, जो उस जगह के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए मजदूरों के लिए, वेयर दे आर यूज्ड फार्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड। ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इसका हिस्सा है, उन सबको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा जी, there are huge range of chemicals may the different industries may involve in the manufacturing of hazardous chemicals,
तो हाँ, in the sense of industrial expose might include the exposure to the solvent used in photocopier। हाँ, ये देखें ना, अब ये कितना कम है। वो जो फोटोकॉपियर है उसके पास जनाब ओजोन गैस भी उसमें से निकलती है, और इसके अलावा वो जो केमिकल वो जो इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर वो टोनर, उसमें वो सारा लेड है। ठीक है, इसके अलावा वो जो जितनी चीज़ें हैं, खास तौर पर हम ये खाने वाली चीज़ें जो किसी पेज के ऊपर रख के खाते हैं, उसके ऊपर जितनी लेड होती है वो, देखिए ना, अखबार के ऊपर अब बैन हो गया कि अखबार के ऊपर अपनी कोई चीज़ रख के नहीं खानी। न्यूज़पेपर के ऊपर जितनी भी वो राइटिंग होती है वो इंतहाई रफ किस्म की होती है। ठीक है, तो उस पेज पे जब हम पकौड़े रख के खाते हैं बचपन में, तो वो जो साथ लेड लगा हुआ है वो उनके साथ फूड पार्टिकल के साथ शामिल होकर हमारे अंदर चला जाता है। Although the general exposure is controlled by the law, often by setting the control of limits, realistic levels still prove the hazardous। उसने अभी तक कहता कि हमें लाज बना दी हुई, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम इसके नजर आ रहे हैं। The long developmental type of diseases such as cancer often difficult to determine. This cause still sufficient of the work force has presented the disease for the association of toxic compound। तो कहता है कैंसर जो है ना, मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं, इसीलिए कैंसर के बारे में कभी कोई बात की जाती है, कभी कुछ की जाती है कि म्यूटेशन से कैंसर हो रहा है, लेकिन जो बाकी केमिकल्स हैं म्यूटेशन किस वजह से हो रही है, वो जो म्यूटाजेंस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उनको कौन लेके आता है। ठीक है, तो वो सारे ये टॉक्सिक कंपाउंड हैं जो म्यूटाजेंस। ठीक है, उसके बाद आगे जनाब हम देखें, अगला पॉइंट इसमें आ रहा है, ये है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो कहता है कि इंडस्ट्रीज के बाद जो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होने वाले पोल्यूटेंट्स हैं वो पेस्टिसाइड, द मोस्ट विजिबल पोल्यूटेंट। पेस्टिसाइड कीड़े मारक अद्वियात हम जो वैसे इस्तेमाल करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, हम कहते हैं कि जनाब कीड़े मारक अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं जी, मच्छर भी खत्म हो रहे हैं जी, ये जो हमारी फसलें खराब हो रही हैं। आजकल ये जो क्या है इसका ग्रॉस हॉपर है, टिड्डी दल का जो इशू बना हुआ है, उसमें आपने देखा है कि इंसेक्टिसाइड कितनी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल हो रहा है। अब वो जब ज़्यादा मिकदार में इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होगा, मैंने उस दिन भी आपको बात बताई थी कि इंसेक्ट कैसे मरेगा, पॉइजन की वजह से। अब अगर उस इंसेक्ट के अंदर पॉइजन, सॉरी उस केमिकल के अंदर पॉइजन है, तो वो पॉइजन हमारे उस फ्रूट में, हमारे उस वेजिटेबल के ऊपर चला गया, तो वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में भी आ जाएगा। ठीक है ना, पॉइजन जो है, ये देखें, skin lesions, but perhaps not consequently, sorry, ये यहाँ आई, उसके बाद ये कहते हैं कि स्मोक फ्रॉम द पावर स्टेशन। अब अगला जो उसने बताया ये स्मोक का बताया। अब देखिए, जब भी हार्वेस्टिंग सीजन आता है बहुत सारी डिजीजेज, फिर इसी तरह से ये जब आता है स्मोक का इशू हर साल ही होता है, सर्दियों के शुरू में कहते हैं स्मोक है, फोग है, इससे बचें जी। बहुत सारी आइज की प्रॉब्लम बन रही है, लंग्स का इशू बन रहा होता है। क्या वजह क्या होती है कि ये फैक्ट्रीज आल्सो प्रोड्यूस एमिट मोर पोटेंट सब्सटेंसेस इन स्मॉलर क्वांटिटीज। अब जब वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहती हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बिल्ट हो रही है। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स में बी रिलीज्ड इन द एयर, वाटर, सी, ठीक है, डंप प्लेसेस। अब हमारी गाड़ियों के धुएं के अंदर भी लेड है, एग्जॉस्ट फ्यूम है, टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर है। तो पेस्टिसाइड इज डेलिबरेटली स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर लैंड विद अ पोटेंट एक्सपोजर। देखा ना, मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें टॉक्सिकेंट्स जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड में वो आपने पढ़ा ना डीडीटी भी, कीड़े मारा है वो, तो वो जनाब नुकसान पहुंचा रहा है हमारे इस सिस्टम को। तो प्रॉब्लम उसमें आ रही है, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन आ रही है हमारे वो फूड के अंदर, ये हमारी फूड चेन के अंदर चीजें शामिल हो गई। तीसरे नंबर पे आगे आ गया नेचुरल टॉक्सिकेंट्स या नेचुरल टॉक्सिन्स। Many plants and animals produce natural toxins
ठीक है। इस तरह सांप के अंदर जहर होता है जो उसके अपने डिफेंस और ऑफेंस के लिए है। इसी तरह कुछ प्लांट्स के अंदर भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड हैं जो बैक्टीरियल ओरिजिन के हैं, ठीक है, which cause a variety of toxic effect and very significant in the human poisoning. The concept currently वो क्या है जी, nature is safe, is in many cases very far from the truth, and some of the most toxic substances known to the man that occur by nature. कहते हैं कि एक जनरल कंसेप्ट बना हुआ जी, कुदरती चीजें, नेचुरल चीजें खाएं बंदा कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में पता चला है कि टॉक्सिक चीजें जो हैं वो उसके अंदर भी मौजूद हैं। ये प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसे एलजी के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं जो इंसान के लिए टॉक्सिक है, और वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है, जिससे इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जी। चाहे वो इंसान अब उस पौधे को खा रहा है, फूड चेन के लिए जा रहा है उसके अंदर, या एक्सीडेंटली उसने इंजेस्ट कर लिया। देखिए बहुत सारे एनिमल भी तो ऐसे होते हैं ना, मसलन किसी जगह पे ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, आपने ब्लू ग्रीन एलगी में पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया, तो ये भी टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर। अगर इसको वो कोई एनिमल वो पानी पी लेता है तो वो मर जाएगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं। इसी तरह से सांप ने काट लिया, स्टिंगिंग एंड बाइटिंग, तो कितना वो उससे आपको पॉइजन वगैरह उसके अंदर होता है। और उसके अलावा स्पाइडर है, स्नेक है, स्पाइडर है, क्या नाम उसका, स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन आपके सामने है, स्कॉर्पियन की बाइट में कितना वो पॉइजन होता है, ठीक है ना। तो ये नेचुरली अकरिंग पॉइजन हो गया आपके ऊपर जी। आगे जनाब हाउस होल्ड पॉइजन है, these are included some of the substances other categories, यानी इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा है तो वो क्या है, एक्सपोजर टू दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स इज यूजुअली अक्यूट रादर देन क्रोनिक। हाँ, हाउस होल्ड पॉइजनिंग में अक्यूट मतलब स्मॉल लेवल पे, क्रोनिक नहीं होते, ठीक है। और अब वो कौन कौन से कंपाउंड है, मसलन जो कंपाउंड हम घर में क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, क्रूसिव नेचर के होते हैं। अब आपको पता है कि वो डिफरेंट केमिकल्स जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें, कॉज सीवियर स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, आई लीजन्स एंड ह्यूमन, ठीक, आई लीजन्स। और ये मैं आपको बताऊँ, ये जो हम केमिकल बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या इस तरह से इस्तेमाल, यहाँ ये मैं एक और बात आपको बता दूँ कि ये एक और बात आपको बता दूं कि ये जो कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है कि कॉस्मेटिक्स आप देखते हैं ना कि कहते हैं जी फलां क्रीम लगाई है जी, उसमें ये लेजन्स बाद में बन गया, नहीं ये हो गया है, वो उसमें उसमें भी जो केमिकल्स होते हैं वो स्किन को डैमेज करते हैं। ये जो डाइज होती हैं, डाइज, ये जो हम हेयर कलर वगैरह लगाते हैं, उसमें भी आप देख लें कुछ लोगों को अगर ओल्ड एज में खास तौर पर कि वो डाइज अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वो डाई जो है उनकी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है। मैंने तो इस तरह के बहुत सारे लोग देखे हैं, अब आपने पता नहीं इसको ऑब्जर्व किया कि नहीं। इस वर्ल्ड इन अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, अगर हाई कंसंट्रेशन में हो जाएगी तो ये जो ब्लीच देखे ना, ब्लीच है, कास्टिक सोडा है, ये आपकी एग्जांपल आ जाएंगे, कैन कॉज सीवियर टिश्यू डैमेज, स्पेशली आपके स्टमक को जाकर नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो ब्लीच भी आज दिन ये सुनते हैं जी, अभी मैं अगले दिन ये भी सुन रहा था, आपने कोई जनाब कपड़ों का कलर उतारना जी ब्लीच लगा लें, फलां करना है, ये देखा ये जो देसी टोटके हम लगाते रहते हैं, हाँ जी। The sum of the drug and pesticide are widely available and consequently often found in the homes are very toxic. अच्छा, जिसके बाद क्या था जी, ये हर्बिसाइड है, ये हर्बिसाइड पैराक्वाट एंड द ड्रग पैरास्टामोल बोथ आर टॉक्सिक। ये ह्यूमन, अब पैरासीटामोल के बारे में आप देखें कि कितना ज़्यादा इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम भी बचपन में देखें, बल्कि अभी भी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो जनाब पैरासीटामोल को खा लिया जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि ये हमारे टिश्यू डैमेजिंग करती है, ठीक है, हमारे जाकर स्टमक को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारी ये जो हम आजकल कहते हैं ना कि फलां बड़ी ज़्यादा दवाइयाँ गोलियाँ खा रहे हैं,
नतीजा ये होता है कि वो हमारी बॉडी को जाकर नुकसान पहुंचा रही होती है। हर्बिसाइड किसको कहते हैं? हर्ब्स, जड़ी बूटी मार होती है। तो यहाँ तक हो गया माय डियर, ये आपने 5-6 पॉइंट्स देख ली हैं। टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स हैं कि कौन कौन से टॉक्सिकेंट्स हमारी नेचर में मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से ये ड्रग्स आ गए, फूड एडिटिव आ गई, दो चीज़ें हमने पढ़ ली पहले। उसके बाद नंबर 3 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, नेचुरल टॉक्सिकेंट्स हैं 4 हो गए, और इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स 5 हैं, और हाउस होल्ड पॉइजन। ठीक है ना? ये 6-7 ऐसे कंपाउंड टाइप्स हैं टॉक्सिकेंट्स की जो आपके सिलेबस में हैं, जो आ सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे जनाब इसका देखें तो एक्सपोजर है, टाइप ऑफ एक्सपोजर, कि हम किस तरह से इनसे एक्सपोज होते हैं। देखें, बीइंग ह्यूमन या बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम हैबिटेट से इफेक्ट होते हैं। ठीक है? तो हैबिटेट में जब हम होते हैं तो हमें ये तीनों चीज़ें नुकसान पहुंचा रही होती हैं। या तो गैसेज हैं जो वेपर्स की फॉर्म में जो हम इनहेल करते हैं, या पानी में कोई कंटेमिनेशन आ गई है, या सॉलिड फॉर्म में कोई कंटेमिनेशन है जो हमारी बॉडी में चली गई। ठीक है? और बीइंग ह्यूमन हम कोई चीज़ छोड़ते तो है नहीं, जिसकी वजह से फिर जनाब नुकसान ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो कि क्रोनिक लेवल पे आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं। तो बारी बारी पे हम बात करते हैं कि एक्सपोजर, हम किस तरह से इन टॉक्सिक कंपाउंड से एक्सपोज होते हैं। एक्सपोज का मतलब है किस तरह से ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। इंटेंशनल इंजेक्शन है, इंटेंशनल में आ जाएगी पहले दो कंपाउंड, फूड और ड्रग्स। पहले भी बात हुई थी कि फूड ड्रग्स जो है वो भी हर बंदा अपनी मर्जी से लेता है, उसको पता होता है कि मैं ये ड्रग लूंगा तो इसके ये इफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है ना? तो इंटेंशनल ईटिंग है, ये इंजेक्शन है। ठीक है? और फूड एडिक्टिव में हम अपनी मर्जी से फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्जी की चॉकलेट्स खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती है। Millions of the people every day, some cases long period of time, पूरी पूरी जिंदगी बंदे वही चीजें, नशे ही एक दफा एडिक्टर जो है एडिक्ट हो गया तो फिर उसने वही चीज दोबारा खाती रहनी। इसी तरह से हम, मेरी बात एक स्टूडेंट्स याद रखें, जिंदगी में अगर आपने इजी रहना है पूरी जिंदगी में, तो कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, डिपेंडेंस निकाल दें। अगर ये देखें, मोबाइल की डिपेंडेंस है, फलां ड्रामे की डिपेंडेंस है, फलां बंदे की डिपेंडेंस है, फलां ड्रग की डिपेंडेंस है, फलां खाने की डिपेंडेंस है, तो जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे ना, आपके लिए इश्यूज बन जाएंगे। अगर हम ड्रग्स की बात करें, अगर हम फूड की बात करें, तो जो मिले खा लिया। ये जो हमने एक अपना टेस्ट डेवलप कर लिया हुआ है, इसमें फलां फलां केमिकल शामिल होंगे तो हम खाएंगे। आजकल जितना भी आप 1980s में देखें, 80s का जो ज़माना था, 19 का जो डेकेड गुजरा है, उसमें ये कैंडीमैन्स मसाला जात क्या थे घरों में? कोई मसाले नहीं थे। ठीक है? तो अब हम देखें कि हमारे हर खाने में वो इतने ज़्यादा मसाला जात शामिल होते जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सारे फूड एडिक्टिव में आते हैं। इसके अलावा जो हमारी और फीडिंग हैबिट आजकल ये जो आया है हमारे पास, जंक फूड जिसे हम कहते हैं, या ये जो फास्ट फूड आ गया, ये क्या है? ये सारा यही नुकसान है। ठीक है जी? इसके अंदर आप देखें, मैंने पहले भी आपको बात की, केचप का इस्तेमाल हो रहा है, पता नहीं किस किस्म का केचप, उसमें मायोनीज है, या दूसरी भी आप बेहतर जानते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। मैं तो ये बेकरी प्रोडक्ट्स कम ही खाता, लेकिन कोशिश करें अवॉइड करें इन चीज़ों से। अच्छा जी, क्योंकि ये हमने इसको लॉन्ग टर्म इंजेस्ट करते रहते हैं ना, तो फिर वो हमारी बॉडी में बिल्ड होता है, बिल्ट इन होकर फिर आकर नुकसान होता है। तो ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं। अल्कोहल एंड सिगरेट आर यूज्ड बाय मेनी पीपल ऑफन ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, में लीड द क्रोनिक टॉक्सिक इफेक्ट। क्रोनिक टॉक्सिक इफेक्ट मतलब आपके लिवर को डैमेज करेंगे, आपके लंग्स को डैमेज करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि उसमें जितना भी केमिकल था वो सारा लंग के अंदर चला गया। जी, बस वो उसके बाद दूसरा है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ये तो लोगों की मजबूरी हो गई है ना, ऑक्यूपेशनल। हाँ, occupational exposure to the toxic compound may be mainly chronic and continuous exposure. The routes of exposure are inhalation, जारी बात है, हम यहाँ उसको खाते हैं या स्किन से अब्जॉर्ब, लंग डिजीज हो जाएंगी। हाँ, ये डर्माटाइटस, ये बहुत कॉमन है इंडस्ट्रियल एरिया में। स्किन की जो इन्फेक्शन है, द डर्मस की,
बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है जी। तो अक्यूट एक्सपोजर अकर इन द इवेंट ऑफ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सप्लोजन हो गया। देखिए बार बार अक्यूट और क्रोनिक का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अक्यूट होता है स्मॉल स्केल, होता है बहुत तेजी से होता है, ठीक है। और क्रोनिक होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, फिर एंड स्टेज पर जाकर वो कंट्रोल नहीं है। क्रोनिक में अर्ली स्टेज पे आपको पता नहीं चला, ठीक है। अब ये जो लोग वो रिएक्टर वगैरह को साफ करते हैं, इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे म्यूटेशन के लिए भी आप देखें, ये केमिकल जाते हैं तो जाकर म्यूटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल अपने काम के हिसाब से। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फैक्ट्रीज है, गैसेज लिक्विड की फॉर्म में ऑफन कंटिन्यूसली कंटामिनेट द environment and more distant environmental such as sea and ocean, ये भी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन इनमें आ रही है। ऑयल स्पिल्स आपने सुना है कि हर आए दिन जो है वो जो हमारा पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कराची साहिल पे जनाब आए दिन कोई ना कोई ऑयल स्पिल्स वो लीकेज है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर सारी ऑयल की लेयर बन जाती है। तो वो केमिकल उसके अंदर जितने भी हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। भोपाल की एग्जांपल फिर वो दे रहे, कहते कि वहाँ पर ऐसा हुआ था, जो ऊपर हमने आइसोसाइनेट के बारे में पढ़ा कि वो इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल कर रहे थे। क्रोनिक एक्सपोजर टू द गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल एरिया में कॉमन जो जो नुकसान पहुंचा। इसी से आपने अब वो ग्लोबल वार्मिंग के फैक्ट्री हमने देखे थे, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं। Environmental exposure is also important in relation to the pesticides. The large scale, वही दोबारा फिर बात कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड का स्प्रे हो रहा है जिसको जो हमारी खुराक के साथ साथ हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। आसान सा टॉपिक है, इसको आपने एक दफा रीड करना है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है जी। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में क्या होगा? दिस टाइप ऑफ एक्सपोजर इज अक्यूट रादर देन drug, pesticide, household product, natural poison may all involve in this type of exposure. Children and elderly are most commonly involved. अब accidentally बच्चों को नहीं पता कि हम इस चीज़ को खाएंगे या इसको छेड़ेंगे तो हमें ये तरह का नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। मिस्टेकन इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस प्लांट, ठीक है ना, गलती से किसी ऐसे पौधे को खा लिए जो कि, अब देखें ना, इसमें एग्जाम्पल में आपको दूंगा, आप लिख सकते हैं कि बहुत सारी फंगस है, ये जो मशरूम है, मशरूम में आप देखें कि मशरूम ईटेबल है, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन उसमें कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसको टोडस्टोल, डेथ कैप वगैरह कहते हैं, वो ऐसी हैं जो लोग मतलब ज़ाहिर बात है वो फंगस खाई जाती है। और जो लोग वाइल्ड एरिया में रहते हैं, ठीक है ना, देहातों में रहते हैं या वाइल्ड एरिया जंगलों में अफ्रीका के लोग आज भी रह रहे हैं, तो अब उनको नहीं पता कि ये जो इस तरह की ये जो फंगस है, ये मशरूम है, ये नुकसानदेह है, तो वो उसको खा लेंगे। जब खाएंगे तो वो कहते हैं कि वो डेथ कैप है, आपने जैसे इसको खाया आप उसी वक्त में मर जाएंगे। अब वो उन्होंने मिस्टेकन इसका इंजेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हम देखें, क्लीनिंग फ्लूइड है, ड्रग फॉल्स इन कैटेगरी। अब आपने देखा ना घरों में, आप देखें ये एक्सीडेंटल में मैं आपको बताऊँ कि अक्सर हम ये सुन लेते हैं कि वो कोई एसिड की बोतल पड़ी हुई थी, खासतौर पर जो टॉयलेट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि वह ऐसे थोड़ा डाइल्यूट ही होता है, उसमें केमिकल तो होता ही है, तो वो सुनने में आता है कि फलां बच्चे ने उसको पी लिया, ठीक है ना। तो ये इससे नतीजा क्या होता है कि वो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। तो अगर इमीडिएटली वो उसका कोई क्योर हो गया, उसका स्टमक वॉश कर लिया गया तो फिर तो ठीक है, वरना उसके सारे निज़ाम को वो डैमेज कर देगा। इसी तरह से फ्यूम फ्रॉम द फायर्स एंड स्टोव, ये भी प्रॉब्लम आपने सुनी हुई, ठीक हो गया जी। उसके बाद हाँ, ये जनाब एक्सीडेंटल पॉइजनिंग की एग्जांपल आपने देखनी है। आगे हम देखेंगे इंटेंशनल पॉइजनिंग। इंटेंशनल पॉइजनिंग में दोबारा वही आएंगे, ठीक है ना, जिसमें वो ड्रग्स वगैरह शामिल हैं। ड्रग्स आर कॉमनली यूज हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो हम इंटेंशनली लेते हैं। अच्छा, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, इससे क्या मुराद है? ये टॉक्सिकोलॉजी में ना लास्ट पॉइंट है। टॉक्सिकोलॉजी में इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। टॉक्सिकोलॉजी में इसको मेन एक नया कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको लिया जाता है। This is very important concept in toxicology. This includes the differences in susceptibility
to the toxic compound. कि susceptibility to the toxic effect between the different species of animal or plant, or the between the different cells, such as between the tumor cells and normal. यानी कोई चीज आप खा रहे हैं तो हर एक स्पीशी के ऊपर इसका असर मुख्तलिफ होता है। पहली बात ये है susceptibility of toxic effect between different species. एक एनिमल को वो तरह से नुकसान पहुंचा रही है, वो तो दूसरे को नुकसान ही ना पहुंचाए, ठीक है ना। या कुछ बॉडी बाजू का बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी का डैमेज हुआ होता है तो थोड़ा सा कोई टॉक्सिक मिकदार उसकी बॉडी में जाती है तो वो बंदा बीमार हो जाता है, ठीक है। और बाजू का कुछ ऐसा जिस तरह आजकल देखेंगे कोरोना का इशू चला हुआ, तो जो बंदा जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर है उसको वो कोरोना नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और जो वैसे कमजोर है पहले उसमें अगर ये चला जाएगा तो ये जाकर उसको क्या करेगा, एज ए टॉक्सिक कंपाउंड कोरोना वायरस वो जनाब जाकर उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसी तरह से ये देखें, in many cases useful attributes which is utilized to design the antibacterial drugs. अब हमारी बॉडी में ये तीन तरह की चीजें, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स यानी एंटीबायोटिक्स वगैरह, जो पेस्टिसाइड्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। It is also of the relevance for the prediction of toxicity in the human based studies. अब जब ये दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। The reason for selective toxicity are various and can be divided into those to absorption. हाँ, हर एक बॉडी में उसका absorption, distribution और metabolism ये मुख्तलिफ। दोबारा सुने, selective toxicity में जब हम ये selective किसी बॉडी में वो किस तरह से जाकर इफेक्ट करती है, दूसरी बॉडी में जाकर वो किस तरह से, तो कहते हैं कि दो तरह के हैं ये, टॉक्सोकाइनेटिक्स है और दूसरे नंबर पे है टॉक्सोडायनेमिक्स। ये ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, टॉक्सोकाइनेटिक्स और टॉक्सोडायनेमिक्स। जी, द एक्सक्रीशन ऑफ केमिकल्स और दोज ड्यू टू द, देखें पहले पे आपने उसका देखा कि वो किस तरह से केमिकल रिलीज होता है, किस तरह हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और किस तरह से बॉडी में डाइजेस्ट होता है। टॉक्सिकाइनेटिक्स यानी मूव वो किस तरह से करता है, एंड दोज ड्यू टू biological differences, biochemical differences affecting the presence of the receptors or the target molecule, called the toxodynamics. टॉक्सोडायनेमिक्स में आपने ये देखने की बॉडी में वो रिसेप्टर्स हैं तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, और काइनेटिक्स में हमें देखना है कि किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर हुआ, सेल्स के अंदर किया, किस तरह से वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और किस तरह से उसमें जाकर नुकसान पहुंचाएगा। सही होगा, ये क्वेश्चन आपका टॉक्सोडायनेमिक्स वगैरह का आ सकता है। अब इसमें देखिए, द कॉमन एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट्स इज मोर ससेप्टेबल टू द टॉक्सिसिटी ऑफ DDT। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, DDT। ये कलरलेस, टेस्टलेस जो है, ऑर्डरलेस ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि इस्तेमाल हुआ इंसेक्टिसाइड के तौर पर 18वीं सेंचुरी में। कोई ऑस्ट्रेलियन था, उसने इसको बनाया था, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में इसके बारे में। अच्छा, तो अब क्या है अगला पॉइंट इसमें, फॉर एग्जाम्पल द इंसेक्ट इज मोर ससेप्टेबल। कहता है कि इंसेक्ट्स DDT जो है वो मैमलियन ऑर्गेनिज्म को ये नुकसान नहीं पहुंचाता, इंसेक्ट्स को ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों? इंसेक्ट क्यूटिकल अलाउज द DDT टू पेनिट्रेट। अब ये सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी पे चला, क्योंकि जैसे ही इंसेक्ट्स या जिस जगह पे ये इसका स्प्रे हुआ है वहां पे आकर बैठते हैं तो उनकी स्किन यानी वो उनकी जो क्यूटिकल है वहां से ये उसके जिस्म के अंदर चला है, मैमेलियन स्किन के अंदर, ठीक है। सेकेंडली, सॉरी, उसके इंसेक्ट की स्किन के अंदर, द इंसेक्ट हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो, इसलिए इनकी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होती है। इसको मैं आपको बता दूं, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का मतलब यह है कि इंसेक्ट छोटा सा है, उसके जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे सामने पड़े हुए हैं, तो जैसे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो डायरेक्ट उसके ऑर्गन में चला जाता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, समझ आ गई बात, यानी जितना उसका सरफेस एरिया वो वॉल्यूम है उतने उसके सारे ऑर्गन सामने पड़े हुए। हमारे बॉडी में वो अंदर की तरफ है, कंजस्टेड है, ठीक है ना।
तो 2 पॉइंट उसने बताए हैं कि डीडीटी क्यों इफेक्ट करती है जाकर इंसेक्ट्स। एक तो उनकी स्किन उसको जज़ब कर लेती है ब्यूटी का, दूसरा उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है ना वो ज़्यादा है। इंसेक्ट्स आर मोर ससेप्टेबल सम ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ये दूसरा केमिकल, क्योंकि दिस कंपाउंड इज मेटाबोलाइज्ड बाय द ऑक्सीडेटिव डीसल्फोरेशन to the compound inhibits the acetylcholine esterase। ठीक है ना, ये एंजाइम है, देखें एसिटाइलकोलाइन, ये एसिटाइलकोलाइन क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर, ये वहां पर जाकर इफेक्ट कर रहा है। एसिटाइलकोलाइन एस्टीरेज जो है ना, ये इसको इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलाइन। जबकि मैमल्स की बॉडी में एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइज होता है, प्रोड्यूस द मेटाबोलाइट्स व्हिच आर मोर रेडिली एक्सक्रीटेड बट इज नॉट एन इनहिबिटर ऑफ, यानी ये इस एंजाइम का इनहिबिटर नहीं बनने देता। दोबारा सुन लें, इंसेक्ट्स की बॉडी में ये जब जाता है तो ये उसको ये जो एसिटाइलकोलाइन एस्टीरेज कंपाउंड है इसको जाकर टारगेट करता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में या किसी मैमल की बॉडी में वो नहीं जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक ये पॉइंट आपने पढ़ लिया। अगले देखिए रोडेंटिसाइड, चूहे मारक दिया, Narvomite is the active against the rats because they possess the receptor for the smooth muscle। ये देखें, ये selective toxicity बहुत अहम point। They possess the receptor in the smooth muscle where the human cats and dogs don't have। रोडेंटिसाइड, क्योंकि उनकी बॉडी में वो रिसेप्टर हैं, वो जैसे उसको खाते हैं नार्वोमाइट को तो वो उसको नुकसान। The rodenticides are based more simply on the fact that the rodent, और एक और बोलते हैं बात, rodent don't vomit reflex unlike many other mammals, कि अगर उनकी बॉडी में कोई पॉइजन चला जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि वो हम उसको पॉइजन उसको वॉमिट कर सकते हैं, तो उनकी बॉडी में ऐसा नहीं है, वो उसका बैड फ्लश नहीं है, उसको वो निकाल नहीं सकते। जब निकालेंगे नहीं तो पॉइजन बॉडी के अंदर ही रहेगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। आफ्टर the oral ingestion of the poisonous chemical, the rats are unable to get rid, यानी उसको वो वॉमिटिंग से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये देखें, इसको कहते हैं सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। बात समझ आ गई आपको। आगे चलते हैं पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन इज एक्टिव अगेंस्ट अ सर्टेन बैक्टीरिया बिकॉज इट इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। अब चूंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल वॉल है ही नहीं है, तो लिहाजा ये पेनिसिलिन सिर्फ टारगेट करती है, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ती है तो फिर बैक्टीरिया डेड हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो चूंकि बाकी के अंदर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्टिव टॉक्सिक। ठीक हो गया, यहाँ तक ये स्टूडेंट आपके एक्सपोजेस भी कंप्लीट होते हैं, ये आपका टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कल मैं थोड़ा मसरूफ था इसलिए वो नहीं मैं लेक्चर अपलोड कर सका, तो आप इसको देखें, क्वेश्चन आपके हों तो योर क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम। ठीक।